Friends, and welcome back to my channel. My name is Khushbu Jain, and in today's video, I'll tell you about the test of divisibility. In the last video, I just told you each and every concept of related to numbers. जो भी हम नंबर्स चैप्टर कर रहे थे कॉन्सेप्ट में हमने देखा था इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट किया है मैंने अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीजें समझाई थी, उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे आज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एंड आई टीच यू सम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आज सीखेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज आप पार्ट को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चंस में। वो क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। एज यू ऑल नो दैट कि अगर हमारे दो जो भी हमारे को सेकेंड नंबर दे रखा है, यानी कि अगर हमारे को 2 की टेबल की डिविजिबिलिटी निकालनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करोगे। 2 की डिविजिबिलिटी निकालने के लिए अगर हम देखते हैं कि हमारे को अगर 2 की डिविजिबिलिटी निकालनी है, सी 2 की डिविजिबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि 2 लास्ट का जो नंबर है वो हमारा ऑड नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको रूल बता देती हूँ। यहाँ पर जो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल होगा वो होगा कि आपको लास्ट के हर नंबर को देखना चाहिए वंस प्लेस, जिसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस, जिसको हम बोलते हैं, या लास्ट नंबर। ये नंबर हमारे होने चाहिए इवन नंबर्स, यानी कि या तो वो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 4 या 6 या 8। अगर ये यूनिट प्लेस हमारी इस नंबर से स्टार्ट होती है तो डेफिनेटली वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर देती हूँ 6 4 8 9 2। So you can see this is the unit place. This is the unit place. You can say this is the ones place and this is the last place. तो आपका अगर ये नंबर 0 2 4 6 8 है तो इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू थर्ड नंबर डिविजिबिलिटी। अगर हमें 3 की टेबल की डिविजिबिलिटी रूल देखना है कि 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या अप्लाई होता है, तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम देखते हैं कि लास्ट का नंबर, हमें जितने भी नंबर्स दे रखे होंगे उनका एडिशन करना होता है। सिंपल है, हमें ये देखना होता है कि अगर वो नंबर एडिशन करने के बाद 3 की टेबल में डिविजिबल है तो इट मीन्स वो डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू अ नंबर 4 8 5 8 7 4 2 1, so you can add these all numbers 5 plus 8 plus 7 plus 4 plus 2 plus 1. So as you know that 5 plus 8 is 13, 13 plus 1 is 14 plus 2 16 plus 20 plus 27. So 27 is the number of addition of these all. तो 27 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 की टेबल में 27 नंबर आता है। इट मीन्स ये होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। तो ये रूल हो गया आपका डिविजिबिलिटी ऑफ 3। नाउ मूव टू डिविजिबिलिटी स्टार्ट विद द डिविजिबल बाय 4। अब देखते हैं हम 4 का रूल। 4 की डिविजिबिलिटी के रूल के लिए हम क्या देखेंगे, अगर मैं आपको एक नंबर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 5 2 4 9 3 7 6। अगर आपको ये नंबर दिया है मैंने तो आप देख सकते हो ये लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है इट मींस द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। अगर आप इन पूरे नंबर को 4 से डिविजिबल करते हो तो आपको पता है कि इट विल टेक टू मच टाइम इन योर एग्जाम्स टू सॉल्व दिस। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपल एक स्टेप करोगे, 76 क्या 4 से डिविजिबल है, लास्ट के 2 डिजिट उठा लो आप, 76 4 से डिविजिबल है, यस। 4 1s are 4, 3 will be carry over, 4 9s are 36 19, यानी कि ये डिविजिबल हो रहा है, यानी कि होल नंबर विल बी डिविजिबल। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, सिंपल आप लिखो 6 3 8 2 1 4। आप देख सकते हो लास्ट के 2 डिजिट 14 है यहाँ पर,
तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 14। क्या 14 डिवाइडेड बाय 4 इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो द होल नंबर विल नॉट पॉसिबल, यानी कि नॉट डिविजिबल बाय 4। ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। दिस इज इट, चेक आप कर सकते हो कि डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका है जैसे 5 की डिविजिबिलिटी। 5 का रूल आपको बहुत सिंपल है, पता भी होगा शायद। 5 की डिविजिबिलिटी के लास्ट का नंबर 0 और 5 देखना है हमारे। अगर लास्ट का यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस अगर 0 और 5 है तो वह पूरा होल नंबर आपका 5 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देती हूँ सिंपल 3, 2, 8, 6, 9, 5, या फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ 9, 4, 7, 3, 1, 0। ठीक है, तो क्या ये 5 बेसिकली आपका 5 से डिविजिबल है? यस। इसका यूनिट प्लेस आप देख सकते हो 5 और 0 आ रहा है, तो ये दोनों ही नंबर आपको बिना सोचे समझे कह देना है कि यस दिस इज डिविजिबल बाय 5। अगर मैं आपको एक और नंबर देती हूँ जैसे 50706 नाउ यू कैन सी 2 इज द यूनिट प्लेस, आपका वंस प्लेस है। 2 इज द इवन नंबर, नॉट 5 और 0, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली कह सकते हो नो इट इज नॉट डिविजिबल। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपको देखना है 6 का रूल। 6 का रूल आप देखोगे तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या चेक करना है? आपको देखना है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए एक नंबर देती हूँ तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। आपको एक नंबर देती हूँ, जैसे आपने लिया मैं रेंडमली नंबर ले रही हूँ 4562। ओके, आप देख सकते हो, इसको चेक कर सकते हो, मेरा नंबर गलत नहीं होगा। आप देखो इसके अंदर क्या करना है आपको। अगर इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, सो इफ इट इज डिविजिबल बाय 6, यानी कि आपको इसके अंदर दो चीजें चेक करनी है। ये पूरा नंबर अगर 2 और 3 की टेबल से डिविजिबल है, 2 और 3 की टेबल से डिविजिबल है अगर आपका, अगर उसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हो, अगर आप 2 और 3 की डिविजिबिलिटी से चेक करते हो, अगर दोनों से ये पॉसिबल है तो इट मीन्स ये 6 से पॉसिबल होगा। तो आपको 2 की डिविजिबिलिटी रूल पता ही है कि लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। तो ये 2 से जा रहा है, इट मीन्स ये 2 से तो आपका पॉसिबल है। ठीक है ना, 2 से आपका पॉसिबल है। नाउ यू विल चेक बाय 3। 3 के लिए आपको क्या करना होता है? एडिशन। सो आप एडिशन कर लो, 9 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, 9 प्लस 7 इज 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 6 31 प्लस 2 33। 33 को भी अगर आप एडिशन करते हो, इलेबोरेट करते हो, तो विल बी 6। 6 नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, तो इट मीन्स इसकी रूल भी चेक हो गया है, ये भी डिविजिबल है। तो 2 और 3 से ये जा रहे हैं, तो इट मीन्स ये होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। ये 6 की डिविजिबिलिटी रूल होता है चेक करने का। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। 7 इसके अंदर पॉसिबल नहीं है डिविजिबिलिटी के लिए, इसके अंदर इसका रूल नहीं होता है, इसलिए हम 8 पर मूव करेंगे। 8 के रूल के लिए हम देखेंगे कि क्या पॉसिबल है। 8 के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एक डिजिट दी 6754120। सो हाउ कैन आई चेक? अब इसको चेक करने का तरीका क्या है बेसिकली? तो इसको चेक करने का तरीका है कि लास्ट की 3 डिजिट, यानी कि उसमें अपने आपको याद होगा अभी जो हमने 4 की डिविजिबिलिटी करी थी, उसमें हमने लास्ट की 2 डिजिट चेक करी थी कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। अब 4 का डबल होता है 8। याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, 4 का डबल होता है 8। 8 के लिए एक नंबर एक्स्ट्रा ले लो, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट की जगह आप 3 डिजिट्स ले लो। अगर लास्ट की 3 डिजिट्स, अगर आपकी लास्ट की 3 डिजिट 8 नंबर से डिविजिबल है, यानी कि 8 से डिविजिबल हो जाती है, तो पूरा होल नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। जैसे आपका मैं सिंपल लास्ट डिजिट ले लेती हूँ, लास्ट 3 डिजिट आपकी बनती है 120। सो इज इट पॉसिबल टू डिवाइड 120 बाय 8? तो आप चेक कर सकते हो, 8 1 जा 8, ठीक है, और 8 के 12, 4 विल बी कैरी ओवर, 40 हो गया, तो 8 5 जा 40। तो ये तो आपका चेक हो गया, ये तो आपका डिविजिबल हो रहा है, इट मीन्स ये होल नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। ओके, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, 5943246। आई टेक लास्ट 3 डिजिट्स 246
and will divide by 8. So 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24. So 6 will be left. तो 6 तो जाता नहीं है, तो आप 0 लेते हो, पॉइंट आ जाएगा, तो डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर लास्ट के थ्री डिजिट डिविजिबल नहीं है 8 से, तो इसका मतलब होल नंबर ऑल्सो विल नॉट डिविजिबल बाय 8, सो विल बी क्रॉस। तो 8 की डिविजिबिलिटी ये चेक हो गई है, यहाँ पर ये इससे नहीं करता है, अप्लाई नहीं होती है। अब आता है डिविजिबिलिटी, यानी कि इसको हम 9 रूल लिख लेते हैं यहाँ पे। सिंपल रूल नंबर 9 के लिए क्या अप्लाई होता है आपका रूल, इसके लिए अप्लाई करोगे आप, सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे आपने 3 के लिए किया था ना कि नंबर्स को ऐड करा था, तो इसके लिए भी आपको यही देखना है। आप देख सकते हो कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9, तो आपको सम ऑफ इट्स डिजिट्स करनी है। अगर वो डिजिट सम करने के बाद 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने लिखा यहाँ पर 5 9 4 3 2 4, दिस इज एन एग्जाम्पल। तो आप क्या करो, इसका एडिशन कर लेते हैं। 5 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। ओके, तो आप एडिशन कर लोगे। 9 प्लस 5 विल बी 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 3 21 प्लस 2 23 प्लस 4 27। So 27 I'll write here. You can add also 2 plus 7। अगर किसी को लगता है कि 1 डिजिट में आंसर निकालना है तो 9, अदरवाइज 27 भी आप इजीली देख सकते हो। 9 is also divisible by 9 और 9 is also divisible by 27, मतलब 27 आता है टाइम टेबल में, तो इट मीन्स ये होल नंबर आपका 9 से डिविजिबल है। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस। आप देख सकते हो 3 7 1 4 5 2 9, तो आपको क्या करना है, इनका भी एडिशन करना है। 3 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 9। So you will add all these numbers. 3 plus 7 plus 10, 10 plus 5 plus 15 plus 5 20 plus 9 29 plus 2 31. So 31, if you can add, so the 4 or 31, both number will not divisible by 9. It means whole number is also not divisible by 9. So this rule is also checked. Now move to next, divisibility of 10. तो 10 के रूल के अंदर आपको सिंपली क्या देखना है, आपको देखना है कि लास्ट नंबर आपका 0 होना चाहिए। इफ द लास्ट नंबर इज 0, यानी कि लास्ट नंबर आप बोल सकते हो कि लास्ट नंबर, या फिर आप बोल सकते हो यूनिट नंबर, ठीक है, या फिर आपकी वंस प्लेस, आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत जने कुछ भी यूज करते हैं इसके अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। सिंपल अगर मैं आपको कोई नंबर देती हूँ 10 के लिए, 2 3 4 7 8 0, तो आप देख सकते हो कि दिस यूनिट प्लेस, दिस वंस प्लेस इज 0, एंड डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल भी यही है कि अगर लास्ट नंबर 0 है तो इट इज डिविजिबल बाय 0, मींस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 0, विल बी 10। तो ये चेक होती है रूल्स की डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेसिक फॉर्मूलेज पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको सारे फॉर्मूलेज एक्सपोनेंट्स के भी बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, एक्सपोनेंट्स के बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट फॉर्मूले विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देख सकते हो प्लस और माइनस का डिफरेंस है। फॉर्मूला सेज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको इस तरीके से कोई डिजिट दिखती है तो सिंपली द आंसर इज 4ab। और नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी आपको इसके क्वेश्चंस दिखेंगे तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। आप सोचते हो कई बारी कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हो फॉर्मूला, फिर आप उस क्वेश्चन को इतना बड़ा कर देते हो और आपको कंफ्यूजन होती है, आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होता। ये वाला फॉर्मूला होता है 2a होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
इसके क्वेश्चंस हैं मेरे पास, बहुत अच्छे से मैं आपको कराऊंगी। ये क्वेश्चंस पेपर में सारे ही आते हैं और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं आपके सारे। नेक्स्ट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab plus bc plus ca. Okay, and the next one is a square minus b square, which is very important और बहुत तरीके से घुमा फिरा के इसके क्वेश्चंस आते हैं और एक्सपोनेंट में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ओके, सो द नेक्स्ट विल बी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, एंड द नेक्स्ट विल बी 7 फॉर्मूला आपका है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a प्लस बी, पेशेंटली आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मैथ्स में पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपको फोकस बहुत ज्यादा जरूरत है। विदाउट फोकसिंग यू कैन नॉट सॉल्व क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ आपके फोकस पर डिपेंड करते हैं। बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली और बहुत जल्दी क्वेश्चंस निकल जाते हैं, बट फॉर्मूलेज ही नहीं पता होंगे, आप फोकस नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। C 9 1 is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to, the formula says a plus b plus c and then a square plus b square plus c square minus 2ab, sorry, not 2ab, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. And the next one says 10th one is a plus b plus c is equal to 0 if a square a cube plus b cube plus c cube, then the formula says 3abc. So these all formulas are very important. Now I'll move to teach you a very simple questions which will give you a lot of help. See, if I say 6894 into 99, so instead of write 99, you can write simply 100 minus 1. अगर किसी ने मेरी वैदिक मैथ्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने 9 सीरीज कराई हुई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैदिक मैथ्स के जितने रूल अभी तक मैंने वीडियोस डाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी वीडियोस है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें मैंने 9 सीरीज, 5 सीरीज, स्क्वायर सीरीज, बहुत सारी चीजें मैंने अभी तक मिसलेनियस चीजें उसमें करवाई हैं और बहुत सारे ऐसे नंबर जिनको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट्स तक की मैंने वीडियोस अभी डाली हैं। आप उसको देख सकते हैं, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब अलॉन्ग विद दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चन यू कैन चेक आउट वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स विल हेल्प यू अ लॉट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आप देख सकते हो उसको, आपको 9 सीरीज का पता लग जाएगा कि अगर लोअर नाइन्स हैं तो उसके अंदर कौन सी होती है, क्योंकि 9 सीरीज में 3 केसेस आते हैं, इक्वल नाइन्स, हायर नाइन्स एंड लोअर नाइन्स। तो लोअर नाइन्स के लिए आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा जो मैं आपको सिखा रही हूँ मेथड। So now in this you have to multiply like this and you have to multiply like this, means इसको आपको पहले इससे मल्टीप्लाई करना फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 689400 minus 6894. So easily you can subtract it. So answer will be 682506. Okay. So the next question will be says 7829 multiply by 999. Here is also a lower nines. So 7829 you will write 1000 minus 1. So you will write 7829 minus 7829. I have a very good technique of subtraction. If you will want to teach a subtraction बहुत इजी वे में मैं आपको सिखा सकती हूँ, जो कि वैदिक मैथ्स की एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है जो अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई है। बट प्लीज इफ यू वांट टू लर्न तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली टीच। इट विल हेल्प इन एवरी एज, इन एवरी पर्सन कैन इजिली लर्न और सभी के मतलब एज के बच्चों के काम आएगी वो सब्ट्रैक्शन वाली ट्रिक। तो
अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं डेफिनेटली मैं वो वीडियो मुझे अभी बनानी है, मैंने बनाई नहीं थी। आप मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें, मैं मोटिवेट हो जाऊंगी, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए बनाऊंगी और मैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपके लिए लेकर के आऊंगी और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। आप थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। सो दिस इज द आंसर। ये आपका सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ गया है। सो नाउ वील मूव टू नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। 8976 into 99999। सो इसके लिए आप क्या करेंगे? 76 इंटू, आपको पता है आपको क्या करना है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 -1, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे 5 है तो मैं 6 डिजिट लूंगी, यानी कि 1 लाख हो गया ये आपका। तो 8976 के साथ आपकी आ जाएंगी 5 जीरोस। 1 2 3 4 5 -8976। So the answer will be 8975910224. See how quickly I can subtract it. Even I can also. आप मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। ओके, वन मोर थिंग। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन दिया था एक अभी अपनी लास्ट वीडियो में, 43986 इंटू 625। उसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ। 625 एज यू ऑल नो दैट कि ये आपका किसका क्यूब होता है? मतलब अगर आप इसको लिखोगे तो 5 का पावर 4 होता है, यानी कि 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 6 to 5 आता है। और मैंने आपको बताया था 5 को आप कैसे लिख सकते हो? 10/2 करके भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर होगा 43986 इंटू 10 की पावर 4 और 2 की पावर 4। सो यू विल राइट डाउन 43986, 1 2 3 4 0 आपके नीचे आ जाएंगे और 16। तो आप इसको 16 से डिवाइड करोगे, सो 27491250। आई हैव अ वन मोर टेक्निक ऑफ डिवीजन एज वेल। मतलब ये तो 16 तो बहुत छोटा नंबर है, अगर बहुत बड़ा नंबर यहाँ दिया है तो हम डिवीजन कैसे कर पाए? डिवीजन के लिए वैदिक मैथ्स में बहुत ही अच्छा एक टेक्निक दी हुआ है, तो आप मुझे बताना, मैं आपको डेफिनेटली वो भी बताऊंगी। अब एक लास्ट में मल्टीप्लीकेशन यूजिंग लॉस। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप मल्टीप्लीकेशन के लॉस जो अभी हमने सीखे भी हैं, अगर जैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, 8 6 9, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। 869 into 262 question mark. How will you solve it? It's very easy. आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 869 दो बार है, लेकिन अगर 738 और 262 को मैं प्लस करूंगी तो मेरा वो 1000 बन जाएगा। सी, हमेशा आपको 2 या 3 डिजिट्स का ऐसा पेयर बनाना है जो कि राउंड फिगर्स बन जाए, या तो 10 100 1000 10,000, ऐसा आपको पेयर बनाना है डिजिट्स का। तो आपको ये नंबर तो कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पहले मैं कॉमन निकाल लूंगी। 869 आप देख सकते हो, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, क्योंकि इसके बीच में साइन आ गया प्लस का। प्लस और माइनस आने के बाद में, यानी कि ये एक आपका साइड हो गया वन साइड एंड सेकेंड साइड। वन साइड में 869 कॉमन, वन सेकेंड साइड में भी 869 कॉमन, तो मैंने कॉमन निकाल लिया और मेरे पास यहाँ पर बचा है 738, फिर बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पर बचा है 262। राइट, तो व्हाट विल आई डू? 869 और मल्टीप्लाई 738 और 262 को मैं एडिशन करूंगी तो मेरा बन जाएगा 1000। सो 869,000 विल बी द आंसर। Okay, so do one more question. See, 936 into 587 minus 936 into 487. See, simply आपको क्या करना है? 936 is also common. So I will take out 936 from as a common and then write 587 is the rest of the digit in the first column and 487 is the rest of the digit in the second column. So I will write down minus, I will put it here, and 487. Okay, so 936 and multiply by 587 and 487 को आप माइनस करेंगे तो 100 आपका आंसर आएगा, और सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 936 and 00.
सो अकॉर्डिंग टू दिस, एक मैं आपको जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन दे के जा रही हूँ, आप चाहो तो इसको सॉल्व करना। मैंने आपको आज फॉर्मूले लिखवाए हैं। ये आपका 1607 का होल स्क्वायर बना है, जिसमें आपका फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सी 1600 प्लस 7, इसको मैं स्प्लिट कर लूंगी और ये ऐसे बन गया। अब आप इसको सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। अगर आपको लगता है ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और आगे आने वाले टाइम में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चंस, एक एक चीज है जितना हो सकता है आपको मैं जरूर सिखाऊंगी। और कुछ कुछ आप ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो 2005, 2003, 2012, 2014, 2016, 2018 के ऑलरेडी एसएससी, एलआईसी और बहुत सारे बैंकिंग सी एग्जाम्स में ऑलरेडी वो आ चुके हैं। एमबीए में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ऐसा वर्कशीट आप कह सकते हो उनको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना मुझे। और अगर आपको वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स सीखने में इंटरेस्टेड हो, डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो। और टिल देन, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।